There is a big question trending by Archana Dubey, Archana Ben Dubey from California, United States of America. She said, "What's the object of the life these days because of this COVID-19? Suffering from a lot of Indians, those are living in the United States of America. So Maharaj, what we have to do?" I said, I'm saying in Hindi, अर्चना, जीवन का ऑब्जेक्ट दो प्रकार से हो सकता है, दो ही सत्य बतलाए गए हैं। यदि आप धार्मिकता से पूछना चाहो, मैं गुजरात के हर एक शहरों को आराम से घूमा हूँ। आपको याद होगा कि वहाँ गरबा जो होती है नवरात्रि के समय, तो स्त्री पुरुष बच्चे भगवान श्री कृष्ण और राधा को रूप में नृत्य करते हैं। अर्थ तो बहुत लंबा है। मैं कहा, अर्चना, जीवन का उद्देश्य कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है जो छोटे से बांधने से खत्म हो जाए। ऑब्जेक्ट टिल बॉर्न टू टिल दैट the circumstances of the life where we are living in this country or outside of this country. कृष्ण already said in गीता, क्योंकि जीवन का उद्देश्य का प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था कि ये मेरे मामा हैं, भाई हैं, बंद हैं, रिश्तेदार हैं, पितामह हैं, इनको मैं क्यों मारूं? कृष्ण मुस्कुराते हुए उस फील्ड में गीता का ज्ञान में बोला था। गीता के 22वें अध्याय के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोला था कि जो कुछ हो रहा है ये पूर्व निर्धारित है। ये देखो, तो तुम सोच रहे हो कि ये उद्देश्य, तुम सब मरे हुए हो, और जो मरा हुआ इंसान है वो तो मेरे द्वारा ही कराया जा रहा है ना। मैं करता हूँ, मैं काम करा रहा हूँ, तो उद्देश्य यही है। मैं कहा, अर्चना, कि हम अपने कामों के प्रति प्रतिष्ठित रहें, काम करें। जो भी काम परमात्मा ने हमको सौंपा है उसको हमको करना ही है। और क्या करोगे, क्या उद्देश्य है, क्या लेके आए थे, जो क्या लेके जाओगे? जितनी फास्ट लोग बढ़ रहे हैं उतने फास्ट गिरते भी हैं। जब आदमी कहीं ऊंचाई से गिरता है तो उसका बचना कम होता है। जीवन का उद्देश्य है उस मोक्ष को प्राप्त करना जिसके लिए तुम पैदा हुए। उसके लिए गुरु की जरूरत होती है। माँ अपने बच्चे को उंगली पड़ा के चलाती है, मैं कहा, और धीरे धीरे उस बच्चे के दिमाग में बैठा देती है। मैंने देखा, एक मेरे मित्र, उनकी छोटी सी बच्ची ठुमुक ठुमुक के चलती थी, उनके पास आती थी तो मैं उससे पूछता था, बेटा क्या बनोगी? तो बगल में एक डॉक्टर था, उसके यंत्रों को देख के इशारा करती थी, वही बनूंगी मैं। उद्देश्य अगर इंसान खोज ले और उसके दिमाग में बैठ जाए तो उसको प्राप्त हो सकता है। और ये तो चिरकाल से समझ में आ रहा है कि हमको अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने उस काम के प्रति उद्देश्य बच्चों पे भरना पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए। और जब तक ये संभव नहीं होगा, हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि हम आए काय के लिए, हमारा जाना कहाँ है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परमात्मा का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो। 64 कलाओं के साथ कृष्ण पैदा हुआ है। उसने गीता में सबको ये बतला दिया कि हमारा उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है और जीवित रहते हैं। जय माँ।